गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक एनसीईआरटी मैथ क्लास 6। हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिससे जितने नंबर दिए हुए हैं जिनके हमें एलसीएम निकालने हैं उससे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर हमें 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो 4 और 6 किस नंबर को ये डिवाइड करेंगे दोनों। यानी 4 किसको डिवाइड करता है? 4, 8 और 12 डॉट डॉट डॉट। और 6 किसको? 6, 12, 18। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको दोनों डिवाइड करेंगे? 12 देखो दोनों की टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा नंबर 12 है। 12 के बाद 24 भी होगा, 36 भी होगा जो डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा निकालना है। एलसीएम वही होता है। हमने अभी कॉमन मल्टीपल निकाले थे तो उस 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल हमने 12, 24, 36 निकाले थे। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है एलसीएम की डेफिनेशन। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 आर मोर गिवन नंबर। 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम क्या होगा? द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। जो हमने कॉमन मल्टीपल निकाले थे उनमें सबसे छोटा नंबर एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमने कॉमन मल्टीपल निकाले थे पिछले एक्सरसाइज में नंबर, उसमें सबसे छोटा जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम हम निकालते हैं, एक तो फैक्टराइज करके निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे उसके थ्रू निकालते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, एक साथ ही निकालते हैं। तो हम दोनों मेथड में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फैक्टर करके निकालने की। तो मान लो हमें एलसीएम निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 8 है 12 और 18 का। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम एलसीएम में क्या लिखते हैं? एलसीएम में हम क्या लिखते हैं? एलसीएम में हम वो नंबर लिखेंगे जो प्राइम नंबर का सबसे ज़्यादा बार आया हो। यानी कि 2 कितनी बार आया? इसमें 2 बार। इसमें कितनी बार आया? 1 टाइम्स। तो हम कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे। दूसरा फिर 3 है, 3 इसमें कितनी बार आया है? 1 बार। और इसमें कितनी बार आया है? 2 बार। तो ज़्यादा कौन सा है? 2। तो 3 भी अब कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। उसके बाद फिर और कोई प्राइम फैक्टर आया नहीं है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी एलसीएम क्या आया? 36। 12 और 18 का एलसीएम क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है। एलसीएम निकालना है 24 और 90 का। तो 24 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 90 का क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने सीखा है निकालना, फिर से एक बार आपको 90 का दिखा देते हैं। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर ये 3 की टेबल में आएगा तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। और ये लास्ट 5 1 जा 5। यानी कि क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और ऐसे 24 का भी निकालेंगे। फिर हमने कह रखा है एलसीएम क्या होता है? वो प्राइम नंबर जिसमें मैक्सिमम टाइम्स आया हो। तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आया, यहाँ पे 1 टाइम्स। तो कितनी बार लेंगे? 3 टाइम्स लेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम। तो कितनी बार लेंगे? 2 टाइम्स। 2 बड़ा है। फिर 5 यहाँ पे एक भी बार नहीं आया, यहाँ पे एक बार। तो क्या लेंगे? 5 एक बार टोटल। उसके बाद और कोई है? नहीं है। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360। यानी कि 360 एलसीएम आ गया 24 और 90 का। एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। यहाँ पे 3 नंबर है तो हमें क्या करना है?
तीन फैक्टर निकालने हैं, तो 40 का हो गया 2 × 2 × 2 × 5, 48 का हो गया 2 4 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, और 45 का हो गया 3 × 3 × 5। अब एलसीएम क्या होता है, हमने बताया जो मैक्सिमम टाइम्स आए, तो 2 यहाँ पे कितनी बार आया, 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे एक भी बार नहीं, तो क्या कितनी बार लेंगे, 4 बार लेंगे। हमने कहा मैक्सिमम टाइम्स वाला लेते हैं। फिर 3 यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो कितनी बार लेंगे, 2 बार। और उसके बाद 5 आया, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो दोनों एक ही बार है, तो एक बार लेंगे। टोटल कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 48 3 जा कितना होगा, 142, 48 144, सॉरी 144, 5 जा कितना होगा 72 एंड 0, यानी कि 720। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 40, 48 और 45 का 720। एलसीएम क्या आएगा, 720। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30। तो हमने कहा था दो मेथड है हमारे पास निकालने के। एक मेथड ऐसे है जो हम सभी को एक रो में लिख लेते हैं, इससे निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टराइज वाला मेथड है। तो फैक्टराइज वाला मेथड हमने बताया है, पहले से करके देखते हैं। तो 20 का क्या होगा, 2 × 2 × 5, और 25 का क्या होगा, 5 × 5। 30 का क्या होगा, 2 × 30 का क्या होगा, 30 का क्या होगा, 2 × 3 × 5। अब उसके बाद हम एलसीएम जब लिखेंगे तो हमें पता है 2 मैक्सिमम टाइम्स कहाँ आया है, फर्स्ट में, तो 2 2 टाइम्स लेंगे। फिर 3 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लेंगे। 5 मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, यानी एलसीएम क्या आ गया, 300। और इस तरह एलसीएम निकालेंगे तो अब तीनों नंबर लिख लेते हैं लाइन से, और लाइन से डिवाइड करते चलते हैं। तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 से 10 20 कट जाएगा, तो 2 10 जा 20, 25 नहीं कटेगा तो उसको पूरा वैसे ही लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और 30 कट जाएगा तो 2 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर अभी भी 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10 कर दिया हमने, 25 सेम लिख लिया, 20 और 15 भी नहीं कट रहा है तो उसको भी सेम लिख लिया। फिर अब देखेंगे 3 से कट रहा है क्या कोई, यस 15 3 से कट रहा है तो 3 से देखेंगे। 5 को हमने वैसे लिख लिया, 25 को लिख लिया, और 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 आ गया। फिर 3 से अब नहीं कट रहा है, 5 से चेक करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अभी 5 रह गया है। तो फिर से 5 से देखेंगे तो तीनों अब 1 हो गया है। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अब इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी कि क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 5 जा 300, यानी कि दोनों में एलसीएम क्या आया, सेम आया। तो इस तरह हम एलसीएम आगे भी निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the kerosene oil both tanker when used an exact number of time। यानी कि एक में 850 लीटर और एक में 680 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल भरा हुआ है, और हमें क्या करना है कि कोई ऐसा कंटेनर बनाना है कि एग्जैक्ट नंबर में अमाउंट जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में हम मेजर कर सकें, माप सकें। यानी कि अगर इससे हम 15 बार यूज करते हैं, इससे 10 बार यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 15 बार नापे उसके बाद इसमें आधा कंटेनर बच गया, और इसमें 10 बार नापे और
एक कंटेनर से थोड़ा सा ज़्यादा बच गया या थोड़ा सा कम बच गया ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कंटेनर बचना चाहिए। यानी कि 10 कंटेनर, 11 कंटेनर या 12 कंटेनर होना चाहिए, 10.5 कंटेनर नहीं होना चाहिए। तो इसके इस तरह के प्रॉब्लम में हम HCF और LCM का यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा है, अभी सीखा है इस चैप्टर में। और हम देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम या बड़े से बड़ा या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, HCF निकालेंगे। एक सिंपल सा रूल है, यह आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा। जहाँ पे मैक्सिमम पूछा रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, वहाँ पे HCF निकालेंगे। और जहाँ पे मिनिमम पूछा रहे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी कि LCM निकालेंगे जहाँ पे लोएस्ट पूछा रहे या कम से कम पूछा रहे। और जहाँ पे हाईएस्ट पूछा रहे या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा रहे, वहाँ पे क्या निकालेंगे, वहाँ पे HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। यानी कि वो बड़े से बड़ा कंटेनर निकालना है हमें, बड़े से बड़े कंटेनर, जिससे एग्जैक्ट नंबर में ये मेजर किया जा सके। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 850 एंड 680 क्या होगा इन दोनों का HCF निकालने का तरीका आपको बताया है। या तो आप फैक्टर वाले विधि से निकालें, फैक्टर वाले मेथड से, या डिवाइड वाले मेथड से। तो डिवाइड वाले मेथड से अगर निकालेंगे तो 680 से हम डिवाइड करेंगे 850 को, तो क्या हो जाएगा, 680 वन जा 680, क्या बचेगा 170, 170 से 680 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ले जाएंगे और 680 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो HCF क्या आ गया, 170। और 170 लीटर का अगर कंटेनर बनाया जाए, 170 लीटर का अगर कंटेनर बनाया जाए तो वो एग्जैक्ट दोनों को काउंट कर देगा। कैसे, 170 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 कंटेनर, और 680 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 कंटेनर। यानी कि 5 बार ये और 4 बार ये एग्जैक्ट नंबर में मेजर किया जा सकता है। HCF आप किसी तरीके से भी निकालेंगे। मेथड क्या है HCF निकालने का, 850 और 680 का। इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर 850 का क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 680 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो इसमें कॉमन क्या है, 2, 5 और 17। तो 2 इंटू 5 इंटू 17 यानी कि 170 क्या आ जाएगा, HCF। यानी कि वही चीज़, इट विल फर्स्ट कंटेनर 5 और सेकंड को 5 बार में रिफ़िल करेगा। क्यों, क्योंकि 850 लीटर था तो 17 से अगर 170 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स में फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर 4 टाइम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है। इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप। एक मॉर्निंग वॉक में जो है 3 लोग जो है साथ में शुरू करते हैं। देयर स्टेप मीजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 लोग एक साथ मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं और इनका जो स्टेप का है, मतलब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पड़ा, इनका मान लो यहाँ पे पड़ा, इनका यहाँ पे पड़ा, तो इनकी डिस्टेंस दी हुई है कि फर्स्ट स्टेप की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, यानी इनके पैर के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर होगी, इनके 85 और इनके 90 सेंटीमीटर। यानी हर स्टेप जो है इनका 80 सेंटीमीटर का, सेकंड का 85, थर्ड का 90 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो ऑल कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। यानी कि चाहे वो 5 स्टेप चलें, चाहे वो 25 चलें, चाहे वो 30 चलें, तो ऐसे डिस्टेंस कब आएगा, वो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। सबसे छोटी डिस्टेंस कि उनके पैर फिर से एक साथ पड़ें, यानी कि कितने सेंटीमीटर बाद या कितने मीटर बाद उनके पैर एक साथ पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें मिनिमम निकालना है। तो हमने बता रखा है, मिनिमम जब भी पूछा जाए तो LCM निकालेंगे, और मैक्सिमम जब भी पूछा जाए तो HCF। तो हमें क्या करना है, इनका LCM निकालना है। तो LCM 80, 85 और 90 का कितना आएगा, वो हम निकाल लेंगे। LCM निकालना हमने सीखा है, वो आएगा 12,000
1240 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज 12,240 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी कि हमें छोटे से छोटा, लीस्ट पूछा है ना, छोटे से छोटा, तो क्या निकालेंगे, LCM। तो हमें वो छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 12, 16 और 24, 36 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचता है ईच केस में। तो पहले हम LCM निकालेंगे 12, 16, 24, 36 का। तो LCM निकालना हमने सीखा ही था पिछले एक्सरसाइज में। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 2 जा 18, 24, 18 2 या 36, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, अभी भी 2 से कट रहा है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, अब 2 से कट नहीं रहा है, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 से कट रहा है, 3 से करेंगे, सारे 1 हो गए। तो अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 144। तो LCM आया 144। अब 144 क्या होगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 12, 16, 24, 36 से 144 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, लीव्स आर रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यानी हर केस में 7 रिमाइंडर आए। तो वो कैसे आएगा, तो 144 में हम अगर 7 जोड़ दें तो क्या होगा, 7 हर बार बच जाएगा, यानी कि 7 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 151। यानी कि वो नंबर क्या आएगा, हमारा रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज 151। 151 को अगर डिवाइड करेंगे इससे तो 144 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये 7 ज़्यादा है तो 7 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा।